कि मैं केशव जी से तभी सवाल करूंगा जब मौर्य कुशवाहा शाक्त सैनी समाज पे के साथ अन्याय होगा, जब ओबीसी एससी एसटी के साथ अन्याय होगा, और जब सरकार का मामला होता है तो मैं सरकार यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करता हूं। अब माननीय केशव जी आपसे सवाल कर रहा हूं। आज बहुत गंदा तीखा पोस्ट किया था मैंने आपके खिलाफ। देखिए, राजनीति से मैंने 1-2 रुपए कमाया नहीं ना, राजनीति मेरा पहली प्राथमिकता अब भी नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूं, चलिए ठीक है। मेरी लड़ाई पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के विरुद्ध हो रहे, अन्याय के विरुद्ध है। मुझे राजनीति से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे लड़ना होगा और समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अलावा वर्तमान में कोई पार्टी इतनी सक्षम नहीं है जो मनुवाद सामंतवाद के खिलाफ लड़ सके। आइए बताते हैं। आजमगढ़ एक जिला है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता है। उसके निवासी हैं अभिमन्यु मौर्य जी, जिनकी भी उम्र लगभग 43-44 साल होगी। उनकी पत्नी की उम्र 42-43 साल है नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये शर्म का विषय है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए। और जमीनी विवाद को लेकर के 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था। फिर वो पति पत्नी कहीं जा रहे थे बाइक साइकिल से, 5 लोगों ने घेर करके, जिनका नाम स्वामीनाथ पांडे है, अतुल पांडे है, विपुल पांडे है, विवेक पांडे है और मुस्कान पांडे है। इन लोगों ने पहले अभिमन्यु मौर्य को पीटना शुरू किया है लाठी डंडे और कुछ धारदार हथियारों से। और जैसे ही वो घिर गए, उनकी पत्नी उन्हें बचाने आती है और वो भागने लगते हैं, तब वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तब तक उनकी पत्नी को चाकू से गोद करके हत्या हो जाती है। और इसी स्थिति के साथ आजमगढ़ में राम राज्य स्थापित हुआ। आजमगढ़ के लोगों को बधाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई, विशेष बधाई माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आपको देता हूँ। राम राज्य स्थापित हो गया, शीला देवी की हत्या हो चुकी है। अब सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, और जब भी इच्छा होगी, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है और आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जवाब दे दीजिएगा। अभी मौर्य दंपति की पति पत्नी की हत्या हुई थी पिछले साल। आपने वादा किया माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कि 25 लाख रुपए मैं दूंगा उनको आर्थिक सहायता। वो सहायता आपने नहीं दी। उनके मामलों में लीक पापोती हो गई और अपराधी भी माननीय योगी जी के बिरादरी के थे। चलिए, अब आप योगी जी के दबाव में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि योगी जी आपको दबा नहीं ले जाते। अगर मौर्य समाज आपके साथ खड़ा होता है इतना बड़ा वोट बैंक, तो योगी जी जब दबा नहीं ले जाते। लेकिन योगी जी भी जानते हैं कि सारा वोट बैंक इस समय माननीय कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जा चुका है। अब आपकी राजनीतिक अस्तित्व संकट में है, तो अब आपको सिर्फ बचाना है और आप अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के ऊपर या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो कमेंट करते हैं, वो आपके आने वाले समय में नुकसानदेह होगा। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है। आप ये बताइए कि क्या उस शीला देवी मौर्य पत्नी अभिमन्यु मौर्य को क्या आप आर्थिक सहायता देंगे? मैं लिख के दे रहा हूं, आप नहीं देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आप नहीं देंगे। आप मनुवादियों के गुलाम हैं और मनुवादियों के चरण वंदना करते हैं। आप चूंकि जिस विचारधारा से आते हैं, मैं आपको करीब से जानता हूं, इलाहाबाद में ही रहता हूं, आपके लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और सौभाग्य देखिए कि आपके ऑफिस में बैठे हुए लोग भी मेरे मुरीद हैं और मुझे एक पल की सूचना देते रहते हैं। आप कहाँ परिंदा पर मारता है सब पता है, लेकिन चूंकि आप बड़े नेता हैं, आपके खिलाफ बोलना सबके बस की बात नहीं है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक ही बंदा है, हृदयलाल मौर्य, जिसको न पाने का गम, न पाने की खुशी, न खोने का गम। वकालत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। मुझे राजनीति से बहुत अपेक्षाएं नहीं, लेकिन सच बोलता हूं मैं, और सच मैं बता रहा हूं। आपके साथ मौर्य कुशवाहा शाक्त सैनी समाज इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि आप मौर्य कुशवाहा शाक्त सैनी समाज का साथ नहीं देते हैं। मनुवादियों का आपने काम करा। जब आप PWD मिनिस्टर थे, तब भी आपने अपने ठेके मनुवादियों को ही दिए। अगर आप 10-20 मौर्यों को मजबूत किए होते तो आज मौर्य समाज आपके साथ खड़ा होता। किसी ओबीसी एससी को आपने नहीं सम्मान दिया, मत सम्मान दीजिए। उत्तर प्रदेश के मौर्य कुशवाहा शाक्त सैनी समाज सहित पूरे ओबीसी एससी एसटी के लोग देखे, जो लोग माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे भाजपा को वोट दिए थे। आज मिर्जापुर में 22 लाख की डकैती हो गई और राम राज्य स्थापित हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई पुलिस का हनक नहीं, कोई सरकार का हनक नहीं। यही है उत्तर प्रदेश की राम राज्य की सरकार। मैं दूसरा मुद्दा बनारस का
चर्चा करना चाहता हूँ, रिमाइंड करना चाहता हूँ कि सौरभ यादव की हत्या कर दी गई है और मारने वाले योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी के थे। कोई बात नहीं योगी जी, आप राम राज्य स्थापित हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे पिछड़ों शोषितों वंचितों की हत्याएं हुई हैं राम राज्य में, और शंभू की भी हत्या इसीलिए कर दी गई थी। ये आश्चर्य का विषय नहीं है, सरकार रहेगी तो ऐसे ही हत्या होती रहेगी। और जो मौर्य समाज के शीला मौर्य की हत्या हुई है और उनके पति को जो बुरी तरह घायल किया गया है, इसमें भी फलाने पांडे, स्वामीनाथ जी, अतुल पांडे जी, विपुल पांडे जी, विवेक पांडे जी, मुस्कान पांडे जी ने मिलकर हत्या कर दी। राम राज्य स्थापित हो गया। ओबीसी SC ST लोगों संभलिए, जानिए। 3 मुद्दे के अलावा मैं आना चाहता हूं, मैं लगातार इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। मैं गुस्से हूं, मैंने केशव जी के लिए बहुत अशोभनीय शब्द बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केशव जी मुझे जेल भिजवा देंगे। आऊँगा 10-20 दिन, 15 दिन, 25 दिन बाद बेल आउट, फांसी नहीं हो जाएगी। माननीय केशव जी, आपसे मैं लगातार पूछ रहा हूँ, एडिशनल एडवोकेट जनरल 10 के 10 समण बनाने के बाद आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। आप घोसी क्यों हारे? आप तो तमाम उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों हारे? आप गए थे प्रचार करने, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि ये सरकार पिछड़ों शोषितों वंचितों के बगैर नहीं बन सकती। और जो आप पिछड़ों के आरक्षण पे चुप हैं, अनुप्रिया पटेल जी जो चुप हैं, और संजय निषाद जी जो चुप है, और वो दगा कारतूस 2 कौड़ी का ओम प्रकाश राजभर जो आपकी गुलामी कर रहा है, ये सत्ता को जाने से रोक नहीं पाएंगे। घोसी में हमने साबित कर दिया, और मैं पहले से ही बता चुका था कि आप हार रहे हैं। इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने में मैं स्वयं उतरूंगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो बड़े नेता है ही हैं, और फिर तय होगा कि बहुजनों की सरकार बनेगी या मनुवादियों सामंतवादियों की सरकार बनेगी। आप देखते रहिए।